श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होगी देश की 15वीं राष्ट्रपति। सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के प्रधान न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा लक्ष्मी फिल्म को मिला सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार। फिल्म निर्देशक यशपाल शर्मा ने टीम का किया धन्यवाद, कहा शीघ्र रिलीज होगी फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील। आज के दिन को बताया बेहद खास। 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को किया गया था अंगीकार। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा ने लगाई छलांग। नीति आयोग के इस इंडेक्स में हरियाणा छठे से तीसरे पायदान पर पहुंचा। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव की कल हुई मतगणना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 64% मत हासिल कर भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई और कई रिकॉर्ड बनाए। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% मत मिले। 64 वर्षीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। वह भारत की पहली राष्ट्रपति होगी जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। वे देश की पहली जनजातीय महिला हैं जो इस पद पर निर्वाचित हुई हैं। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से यह ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि भारत ने इतिहास लिखा है। जब देश के 130 करोड़ लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भारत देश के पूर्वी हिस्से में एक आदिवासी समुदाय में पैदा हुई बेटी के राष्ट्रपति चुने जाने पर जश्न मना रहा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उपलब्धि पर बधाई। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से भी उन्हें बधाई दी गई। राष्ट्रपति ने लिखा कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। बनने पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ऐतिहासिक जीत है जहां भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इससे शुभ अवसर क्या होगा, एक महिला और वो भी आदिवासी भारत की नई राष्ट्रपति बनी है। ये भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवादी हूं उन सब वोटर्स का भी, उन एमपी एमएलए का भी जिन्होंने अपनी पार्टी से और बाहर आकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का एक महिला और एक आदिवासी के नाते वोट भी किया और उनके कैंडिडेचर को सपोर्ट किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन एक पार्षद से एक प्रेसिडेंट तक का बहुत बड़ा रहा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें हरियाणा के मशहूर सांगी एवं रागनी लेखक सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद के जीवन और गायकी पर आधारित हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। दादा लक्ष्मी, प्रोड्यूसर अनहार्ड स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर यशपाल शर्मा। इस फिल्म का निर्माण हिसार निवासी बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा ने किया है और वे इस फिल्म के निर्देशक भी हैं। यशपाल शर्मा हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए बनी नीति निर्धारण समिति के मनोनीत सदस्य भी हैं। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए यशपाल शर्मा ने कहा, यह हरियाणा के लिए बड़ी जीत है। उन्होंने इसके लिए फिल्म की पूरी टीम का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म शीघ्र ही रिलीज होगी और दर्शक इसे सिनेमाघरों में देख सकेंगे। सभी के आशीर्वाद से और प्यार से दादा लक्ष्मी को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, अनाउंस हो चुका है। तो मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, चाहे वो रामपाल बल्हारा जी हों, राजू मान जी हों, या पूरी टीम में जितने भी लोग, सबका धन्यवाद करता हूं। और ये हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी जीत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि इस वर्ष जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आइए हम हर घर तिरंगा अभियान को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं या अपने घरों में प्रदर्शित करें। यह अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि आज हम उन सभी लोगों को महान साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के दौरान स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का सपना देखा था। हम उनके विजन को पूरा करने और उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा न सिर्फ हर देशवासी को एकता के सूत्र में पिरोता है, बल्कि हमारे अंदर राष्ट्र के निर्माण के प्रति समर्पण के भाव को और भी प्रबल करता है। 22 जुलाई 1947 के दिन ही तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। आइए इस अवसर पर अपना जीवन देश को समर्पित करने और आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर की छत पर तिरंगा फहराने का संकल्प ले। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट कर लिखा कि देश के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहने, देश के गौरव और प्रेरणा के एक चिरस्थायी स्रोत तिरंगा को आज ही के दिन वर्ष 1947 में हमने अपनाया था। आइए सभी की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के अपने संकल्प को दोहराएं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा अब शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। इस इंडेक्स में हरियाणा ने छठे पायदान से छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर जगह बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार लगातार सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में जारी किए गए इंडेक्स में हरियाणा छठे स्थान पर था, लेकिन इस बार हरियाणा 3 पायदान चढ़ते हुए शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। इस इनोवेशन इंडेक्स को नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किए गए थे। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी cbseresults.nic.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। इस साल 94.54% लड़कियां और 91.25% लड़के पास हुए हैं। 12वीं कक्षा में कुल 92.71% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। चंडीगढ़ में कल हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पुलिस में 2000 स्पेशल पुलिस ऑफिसर की भर्ती सहित कुल 11 एजेंटों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 8 अगस्त से शुरू करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें मंत्रिमंडल में पारित किए गए प्रस्तावों को भी रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग हरियाणा ग्रुप ए सेवा नियम 2022 के निर्धारण, सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 2016 के नियम 24 में संशोधन और हरियाणा राज्य सूचना आयोग के ग्रुप ए और बी पदों के सेवा नियम बनाने के संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि मॉनसून सत्र की अवधि का निर्णय हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी। सत्र के संबंध में अनुशंसा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस में 2000 स्पेशल पुलिस ऑफिसर की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल आदि के जवानों को मौका दिया जाएगा होगा और गवर्नर साहब को उनका न्योता दे दिया जाएगा। और एजेंडे जो थे वो बहुत छोटे एजेंडे थे, 11 एजेंडे थे। और एक जो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो हैं लगभग 2000 के आसपास उसको लिया जाएगा 1 साल के लिए, जिसमें एक्स आर्मी मैन, पैरामिलिट्री फोर्स, HI, SF के इनको लिया जाएगा।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पानीपत जिले में कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले में विशेष तैयारियों के साथ 75 दिनों तक कैंप लगाकर 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाई जाएगी। उप सिविल सर्जन डॉक्टर शशि गर्ग ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से यह योजना पूरे जिले में चलाई जा रही है। अब तक 40,950 लोगों से अधिक को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है और जल्द ही लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। सभी लाभार्थियों को सरकारी केंद्रों पर मुफ्त कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है और जिला पानीपत में वे भी अभी तक लगभग 40,950 डोज लगाई जा चुकी हैं और जल्दी हम अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। तो पूरे पानीपत में ये प्रोग्राम रोज चलता है और आज भी हमारे यहाँ पे 4 जगह पे हमने ये सेशन प्लान की है, जो कि विद्यानंद कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी, भारत नगर और काबुल बाग में है। हमारे यहाँ आशा वर्कर के माध्यम से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनको एक दिन पहले जानकारी देते हैं कि यहाँ पे टीकाकरण होगा। आशा वर्कर द्वारा घरों में जाकर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया जा रहा है। जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनके घरों में जाकर बूस्टर डोज उन्हें दी जा रही है। टीका लगवाने वाले लोग प्रदेश और केंद्र सरकार की पहल का स्वागत कर रहे हैं। डोज फ्री में लगवाई जा रही है, मैंने उसका बेनिफिट लिया है और मैं सभी को मोटिवेट करूंगी कि सभी प्रिकॉशन डोज लगवाएं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और कोविड से सेफ रहें। और मैंने बूस्टर डोज लगवाई है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, फ्री में लगी है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लगवाएं, सभी सुरक्षित रहें। मेरे को तीसरी डोज लग चुकी है और मैं स्वस्थ हूँ और सबको ही लगवानी चाहिए। अमेरिका के ओरेगॉन में जारी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अनु रानी के फाइनल में पहुंचने के बाद अब नीरज चोपड़ा और रोहित यादव भी पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के लिए फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी प्रकार भारत के एल्थोस पॉल पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नीरज चोपड़ा ने 88.39 मीटर और रोहित यादव ने 82.42 मीटर की दूरी पर भाला फेंका। ग्रुप ए के क्वालिफाइंग दौर में चोपड़ा शीर्ष पर रहे। वहीं पॉल ने 16.86 मीटर की ट्रिपल जंप लगाई। प्रवीण चित्रावल और अब्दुल्ला अबू बकर भी ट्रिपल जंप स्पर्धा में भाग लेंगे। इससे पहले भारत की अनु रानी ने अपने तीसरे और अंतिम प्रयास में 59.6 मीटर दूरी पर भाला फेंककर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अनु ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में लगातार दूसरी बार जगह बनाई। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार पर विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड एविएशन हब से संबंधित कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार को विकसित करने में देरी न की जाए और इसके लिए धन को जारी करने में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट की चारदीवारी के निर्माण कार्य और लाइट्स लगाने के काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2023 में इस एयरपोर्ट से विमान सेवा नियमित रूप से आरंभ कर दी जाए। उन्होंने नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार तक रेल कनेक्टिविटी के लिए रूट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और विमान सेवा के लिए हिसार से विभिन्न रूट्स तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस एयरपोर्ट के लिए जलापूर्ति, ड्रेनेज सिस्टम और रॉ वाटर के स्टोरेज के लिए किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होगी देश की 15वीं राष्ट्रपति। सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के प्रधान न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा लक्ष्मी फिल्म को मिला सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार। फिल्म निर्देशक यशपाल शर्मा ने टीम का किया धन्यवाद, कहा शीघ्र रिलीज होगी फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील। आज के दिन को बताया बेहद खास। 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को किया गया था अंगीकार।
और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा ने लगाई छलांग। नीति आयोग के इस इंडेक्स में हरियाणा छठे से तीसरे पायदान पर पहुंचा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।